परी की हाज़िरी की गारंटी शुदा लौ, परी की हाज़िरी का मुजर्रब तरीन तावीज़ और परी की हाज़िरी का बेहतरीन और मुजर्रब तिलिस्म आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों का खिदमत गुज़ार पीर अहमद शाह चिश्ती। मेरी तरफ़ से तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये परी की हाज़िरी की इंतहाई बेहतरीन लौह भी है, परी की हाज़िरी का बेहतरीन मुजर्रब तावीज़ भी है और परी की हाज़िरी का गारंटी शुदा तिलिस्म भी है। अक्सर दोस्त अहबाब कहते हैं ये परी की हाज़िरी के हवाले से कि फौरी परी हाज़िर हो जाए। तो अगर इस तावीज़, इस तिलिस्म, इस लौह को इसकी तरतीब के मुताबिक बना लिया जाए तो ये परी को हाज़िर कर देता है, गारंटी शुदा है। मैंने इससे कई मरतबा परी की हाज़िरी करवाई है और जो दोस्त अहबाब परी की हाज़िरी का शौक़ रखते हैं उनको भी इसका प्रैक्टिकल करवा के दिया है। इससे परी गारंटी शुदा हाज़िर हो जाती है। अब रहा कि ये लौ या तिलिस्म और तावीज़ लिखने का वक़्त, इसकी तरीका इस्तेमाल, इसकी चाल, लिखने का सामान। वीडियो को स्किप नहीं करना, बगौर देखना है। इसमें मैं एक एक चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा इसका तरीक़ाकार। पहली उसमें मैं आप लोगों को इसकी चाल, लिखने का वक़्त समझाऊंगा। दूसरे स्टेप पे मैं आप लोगों को इसका सामान बताऊंगा कि ये किस सामान के साथ लिखी जाएगी। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इस्तेमाल किस तरह होगी। दोस्त अहबाब कुछ वीडियो का हिस्सा देखने के बाद स्किप करके चले जाते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो को बगौर देखा जाए तो एक ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हम लोग कि इसमें ज़रा बराबर भी कोई गुंजाइश बच जाए, और पूरी तफसील से और पूरी ईमानदारी से समझाते हैं ताकि किसी को ज़रा बराबर भी डाउट ना रह जाए। तो ये परी की हाज़िरी की जो है 3 तरह की ये चीज़ें तैयार हो सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 तरह का मामला बताऊंगा कि ये 2 तरह से किस तरह तैयार हो सकती हैं। पहला जो इसका टर्म्स या कंडीशन है वो ये है कि ये चांदी के ऊपर, तांबे के ऊपर, इन 2 चीज़ों पे ये लौह तैयार होती है। चांदी और तांबे पे जो लौह तैयार होती है वो आपको सुनार तैयार करके देगा, और आप सुनार को वो वक्त बताएंगे जो वक्त मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, उसके ऊपर ये तैयार करके देगा। तो उसी वक्त के मुताबिक अगर ये चांदी के ऊपर या तांबे के ऊपर तैयार हो जाए तो जब भी परी की हाज़िरी की ज़रूरत पड़े तो इसको अपने सामने रखेंगे और ला तादाद दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद पढ़ेंगे तो परी हाज़िर हो जाएगी। लौह का जो वक़्त है बनाने का, ये नए चांद में सिर्फ 2 दिन होते हैं। नए चांद की पहली जुमेरात, जिसे 9 चंदी जुमेरात कहा जाता है, या फिर नए चांद की पहली एतवार, इसके दरमियान में ये लिखे जाएंगे। ये 2 दिन हैं इसके लिखने के हवाले से। तो आप जिस किसी भी सुनार से ये लिखवाएं तो उसको कहें कि ये आपको शर्फ़ मुश्तरी में या शर्फ़ ज़ोहरा में लिख के दे। शर्फ़ मुश्तरी या शर्फ़ ज़ोहरा ये आप लोगों को किसी अच्छी जंतरी के अंदर मिल जाएगा। तो वो वक्त होता है जो 1 घंटे की साथ होती है, उसमें ये आप उस सुनार के पास बैठ के ये लिखवाएं। तांबे पे ऊपर या चांदी के ऊपर इसका असर उतना ही है जितना इसका पेपर के ऊपर है, लेकिन चांदी और तांबे का जो फ़र्क है वो ये है कि चांदी वाली या तांबे वाली जो लौह है वो ख़त्म नहीं होती, वो ख़राब नहीं होती, वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहती है। जो मैंने चांदी के ऊपर या तांबे के ऊपर तैयार की हुई लौह है परी की हाज़िरी के हवाले से, वो आज से 10 साल पहले मैंने तैयार की थी
और एक ख़ास शर्फ के अंदर, ख़ास जो है वसात के अंदर तैयार की थी। आज भी मैं उनसे काम लेता हूँ और 101% वो काम देती हैं। 10 साल गुजरने के बाद भी वो ख़राब नहीं हुई। तो चांदी या तांबे का ये फ़र्क होता है। चांदी और तांबे पे बनाने का मकसद ये होता है। अच्छा आए, अब मैं आपको पेपर पे बनाने का इसका तरीक़ाकार समझा देता हूँ। जो लोग चांदी और तांबा अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसको पेपर पे बनाकर भी अपना जो है सिस्टम चला सकते हैं, अपना मसला हल कर सकते हैं। उनकी भी हाज़िरी उसी तरह ही होगी जिस तरह चांदी और तांबे वाले की होती है। लेकिन यह है कि ये तावीज़ जो है पेपर के ऊपर होने की वजह से इसको महफूज रखना पड़ता है ताकि ये ख़राब ना हो और आपके पास ये तावीज़ रहे। तावीज़ रहेगा, हाज़िरी आपके पास गारंटी शुदा रहेगी। तावीज़ ख़राब हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो फिर नया बना लें, तब भी हाज़िरी रहेगी। तो पहले उसमें मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके लिखने का वक्त क्या होगा। नए चांद की पहली जुमेरात, नए चांद की पहली एतवार, सूरज निकलने के बाद, तलुए आफ्ताब के फौरी बाद, जब सूरज की किरणें फैल जाएं उस वक्त इस तावीज़ को इसकी चाल के मुताबिक 1 ग्राम ज़ाफ़रान, 1 ग्राम अंबर और 1 ग्राम कस्तूरी लेके उसको किसी बर्तन में डाल देना है। उसके ऊपर अरके गुलाब के 2 ढक्कन डाल देने हैं और वो आपकी स्याही महलूल तैयार हो जाएगा। इस स्याही के बगैर ये तावीज़ लिखने की कोई इजाज़त नहीं है। और जो कोई अगर ख़ुद से लिखना चाहेगा वो अपने फ़ायदा नुकसान का ख़ुद जवाब देगा और ये तावीज़ कभी भी असर नहीं करेगा। जो बंदा ब्लैक पॉइंटर से, पेन से या प्रिंट शुदा तावीज़ात के हवाले से बातचीत करना चाहता है तो मैंने अपनी हर वीडियो में बताया हुआ है कि व्हाट्सएप वाले तावीज़, गूगल वाले तावीज़, प्रिंट शुदा तावीज़ कभी काम नहीं करते। ज़ाफ़रान, अंबर और कस्तूरी का मकसद ये होता है कि ये जिन्नात, मुवक्किलात और परी दियो हमजाद की जो है ये खुराक होती है। अगर आप परी की खुराक उसको देंगे तो वो अपनी खुराक के पीछे फौर हाज़िर हो जाएगी, भागती हुई आ जाएगी। तो इसको 1 ग्राम ज़ाफ़रान, 1 ग्राम अंबर और 1 ग्राम कस्तूरी से लिखना है। उसकी इंक स्याही बना के रख लेनी अपने पास। जुमेरात वाले दिन सूरज निकलने के फौरी बाद और एतवार वाले दिन सूरज निकलने के फौरी बाद इस तावीज़ को लिखना है। इंडिया में जो है वो ज़ाफ़रान को केसर बोला जाता है और अंबर इंडिया की वैसी बहुत मशहूर है। कस्तूरी भी उनको वहाँ से नेपाल, बंगाल के हवाले से मिल जाती है, तो ये लिख सकते हैं। तो आप लोगों से ये डिटेल से बताने का मकसद ये है कि ज़रा बराबर भी गुंजाइश ना रह जाए। जब सूरज निकल आए एतवार वाले दिन या जुमेरात वाले दिन, सूरज निकलने के फौरी बाद आप लोगों ने जिस तरफ सूरज गरूब होता है, जो मगरिब की साइड है, उस तरफ आपका जो है चेहरा होना चाहिए और मशरिक़ की तरफ आपकी पीठ होनी चाहिए। आप इसी समत में बैठ के ये तलिस्मान जो है या ये तावीज़ात 3 अदद लिखेंगे। आए मैं फिर आपको इसके लिखने की चाल समझा देता हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इसका तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ। मेरी तरफ से उन लोगों को इजाज़त होगी जो मेरा यूट्यूब चैनल 786 ML इसको सब्सक्राइब कर देंगे या मेरा 786 ML फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर लेंगे फेसबुक पे, तो उनको मेरी तरफ से इजाज़त हो जाएगी। आप चाल मुलाहिज़ा कर लीजिए, तावीज़ लिखने का तरीका मुलाहिज़ा कर लीजिए और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसका तरीका इस्तेमाल समझा देता हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए तरीक़ाकार से इसको इस्तेमाल कर लेंगे, बना लेंगे, तो मेरी गारंटी है 101% परी की हाज़िरी हो जाती है। क्योंकि मैंने परी की हाज़िरी के हवाले से जो है बहुत सारे ये जो है इसको कई मरतबा इस्तेमाल किया हुआ है, इसको मैंने चेक किया हुआ है, ये गारंटेड है और 10 साल मेरे ज़ेर इस्तेमाल में रहा है ये तलिस्म। अब भी मेरे पास ये जो है चांदी के ऊपर लिखा हुआ मौजूद है और मैं इसी से काम लेता हूँ। आप लोग भी इसको चांदी के ऊपर भी लिख के इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आएँ जी, मैं आपको इसके पहले जो है एक चाल का तरीक़ाकार समझा दूँ, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल समझा देता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। ये पहला यहाँ से अल्लाह हो, ये यहाँ से यहाँ तक अल्लाह हो है, ठीक है। अल्लाह हो आ जाएगा, नूरो, अल्लाह हो नूरो, यहाँ से आ जाएगा अस्समावात, अल्लाह हो नूरो अस्समावात वला अर्ज़, अल्लाह नूरो समावात है और पूरी दुनिया पे फैला हुआ है। ये इसकी बाउंड्री हो गई। ऊपर आ जाएगा जिब्राइलो, इज़राइलो, मिकाइलो, इसराफीलो, ये 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं। अल्लाह की जितनी ज़मीन की हदूद है, उस हदूद के दरमियान में ये फरिश्ते उस परी को आपके हवाले से मुसख्खर कर देंगे, हाज़िर कर देंगे। इन फरिश्तों की बेस बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के हवाले से, इस तिलिस्म के हवाले से परी गारंटी शुदा हाज़िर हो जाती है। ये आपने इसका बाहर का स्ट्रक्चर देख लिया कि ये बाहर से किस तरह बनेगा। अब आपको मैं इसकी चाल बता देता हूँ। ये आतशी चाल है, और आतशी चाल तकरीबन आमिल हजरात को पता है, लेकिन आम लोगों के लिए भी मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पे ख़त्म होगी। इसका पहला खाना ये है, यहाँ पे आ जाएगा 1, दूसरा खाना 2, तीसरा खाना 3, चौथा खाना, 5वां खाना, छठा, 7वां, 8वां, 9वां खाना, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15 और 16। ये 16 खानों पर मुश्तमिल एक मुरब्बा है जो कि आतशी चाल से लिखा हुआ है, और इसके अराउंड अबाउट जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़, और इसके 4 मुकर्रब फरिश्ते जो इस तलिस्म के साथ, इस तवीज़ के साथ अटैच हैं। इसके अंदर इतनी पावर आ जाती है, ये कहीं से भी कोई भी परी जो गिरदो नवाह में मौजूद होगी या दूर दराज से होगी, उसको अपनी ताकत के साथ हाज़िर करने की क्वालिटी, सलाहियत रखते हैं। तो ये तलिस्मान या तवीज़ आपने लिखने कितने हैं, इसकी तादाद क्या होगी। ये तलिस्मान या तवीज़ आप लोगों ने 3 अदद लिखने हैं। लिखने ज़ाफ़रान, अंबर और कस्तूरी से हैं, इसके बगैर नहीं लिखने, क्योंकि इसके बगैर इसका कोई फ़ायदा आप लोगों को हासिल नहीं होगा। ये तीनों तलिस्मात आप लोगों ने जब लिख लेने हैं तो इसको कस्तूरी खुशबू, कोई अच्छी सी खुशबू जो भी आपको लगे, गिलाफ काबा हो गई, रूह गुलाब होगी, इसमें से कोई भी खुशबू आप लेके इसको वो अच्छी तरीके से खुशबू लगाएंगे। इसके नीचे अपना नाम बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। इस तलिस्म को फोल्ड करके अच्छे तरीके से मोम जामा करके आपने बंद करके अपने गले में पहन लेना है। एक तलिस्म हो गया। दूसरे तलिस्म के नीचे आपने अपना नाम बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिख देना है। उसको फोल्डेड करके अच्छे तरीके से बंद करके किसी अच्छी खुशबू के अंदर, कोई अच्छा इत्र हो आप लोगों के पास जो आप इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर, इस खुशबू के अंदर जो है वो आपने ये तलिस्म या तावीज़ डाल देना है। और उस तलिस्म का जो है वो खुशबू का जो है आप लोगों ने 2 टाइम, सुबह शाम 2 टाइम उसका इस्तेमाल करना है। एक टाइम भी कर सकते हैं, 24 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वो खुशबू आपके इस्तेमाल में रहे। और लास्ट में तीसरा तलिस्म जो बच गया उसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अब, कि तीसरा तलिस्म जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से फोल्डेड करके बंद करके उसको पानी के अंदर डाल देना है। और वो पानी आप लोगों ने 21 दिन तक सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। उस पानी को पीना है आप लोगों ने। तो अल्लाह के फजल व करम से मेरे इस बताए हुए फार्मूले के मुताबिक, इस बताए हुए तरीके से परी की गारंटी शुदा हाज़िरी हो जाएगी। और ये हाज़िरी का मुजर्रब तरीन तावीज़ है, मैंने बारहा आजमाया हुआ है। आप लोगों से लास्ट में एक गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये इल्म हर इंसान तक पहुंच सके। मेरी काविश है कि जो झूठे आमिल लोगों को लूट रहे हैं या अपनी तरफ जो है वो खामखा पैसे बटोर रहे हैं,
तो उनसे बचने के लिए आप अपने हाथ से ख़ुद लिखें, किसी को पैसे ना दें। अगर आप किसी से लिखवाना चाह रहे हैं तो उसको कहें कि वो लाइव वीडियो कॉल पे आए, आप लोगों को है वो आपके तिलिस्मात, तावीज़ात, ज़ाफ़रान, अंबर और कस्तूरी से लाइव लिख के दिखाए, तभी वो सच्चा आमिल होगा। अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों का खिदमत गुजार पीर आमिर शाह चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।